नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का स्वागत अभिनंदन है टीचर्स फैमिली, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों मैं आपके साथ जायसवाल सर। दोस्तों बात करने वाले हैं, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यूट्यूब के इतिहास में पहला ऐसा वीडियो दोस्तों आपको मिलने वाला है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे जी के बारे में बात करेंगे और इनसे सारे कंसेप्ट यहाँ पर हम क्लियर करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों 100 MCQ यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। जी हाँ, जीन पियाजे से संबंधित 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट करेंगे और यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का 5 नंबर क्लियर होगा। जी हाँ, वीडियो को अंत तक देखिए, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एक सेशन इंपॉर्टेंट रहता। चलिए आइए डिटेल के साथ जानते हैं, समझते हैं। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, सभी प्यारे मित्र सब्सक्राइब वाला बटन है उसे क्लिक कर लेंगे और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों कंटिन्यू करते हैं। पहले हम बात करते हैं जीन पियाजे जी की। तो देखिए जीन पियाजे जी कैसे वैज्ञानिक थे, तो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास किया था। तो संज्ञानात्मक विकास किसने किया था, तो जीन पियाजे जी ने किया था। और जीन पियाजे जी स्विट्जरलैंड के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे, बहुत बार प्रश्न पूछा गया। तो जीन पियाजे जी आपके स्विट्जरलैंड के निवासी थे। किस प्रकार के वैज्ञानिक थे, तो चिकित्सक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास और ज्ञानात्मक विकास, ये आपको ध्यान देना है। कभी कभी ज्ञानात्मक विकास और संज्ञानात्मक इनमें कंफ्यूज हो जाता है, इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो संज्ञानात्मक विकास और ज्ञानात्मक विकास के प्रवर्तक कौन है, जीन पियाजे जी हैं। स्विट्जरलैंड के निवासी हैं और ये मनोचिकित्सक क्या है, वैज्ञानिक भी हैं। नोट हमें ध्यान क्या देना है कि उनकी अवस्थाओं में हुए परिवर्तन को खोजा। ठीक है, जो देखिए इन्होंने अपने बच्चे पर प्रयोग किया था। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि ऐसे मनोवैज्ञानिक कौन हैं जिन्होंने अपने बच्चे पर ही प्रयोग कर दिया, तो वह आपके आपके मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे जी हैं। और नोट यह कि उनकी अवस्था में हुए परिवर्तन को खोजा, जिन्होंने अपने बच्चे पर जो प्रयोग किया उनकी जो अवस्था में परिवर्तन होता गया, ठीक है, उस परिवर्तन से उन्होंने खोजा और इसे ही अवस्था का सिद्धांत कहते हैं। और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और अवस्थाएं बताती हैं। देखिए सभी प्यारे मित्र जानते हैं संज्ञानात्मक विकास के महत्वपूर्ण 4 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं, 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। आइए इन संज्ञानात्मक विकास के चरणों को ध्यानपूर्वक अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, समझते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए संज्ञानात्मक विकास के चरण की बात कर रहे हैं। पहला होता है संवेदी गामक अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष का, कभी कभी 0 से 2 वर्ष लिखा होता, लेकिन यहाँ पे जन्म से 2 वर्ष तक आपका संवेदी गामक अवस्था है होती है। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो आपके 2 से 7 वर्ष तक होती है। तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, ठीक है, इसे 7 से 11 अवस्था तक माना जाता है। और चौथी अवस्था, अंतिम अवस्था आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। यह दोस्तों या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। यह 11 से 15 अवस्था तक है। और बात करें हम आपके संवेगी गामक अवस्था, संवेदी, तो इस पर देखिए जन्म से 2 वर्ष तक होता है। बच्चे का जब जन्म से 2 वर्ष तक होता है वह किस अवस्था में होता है, संवेदी गामक अवस्था में होता है। बालक जो भी कार्य करता है शरीर से, इस अवस्था में संवेदी समझ होती है। जैसे अब देखिए संवेदी अंग तो आपने समझा होगा कि आँख, नाक, कान, त्वचा, मुख, ये हमारे 5 संवेदी अंग कहलाते हैं। सभी प्यारे मित्र जानते हैं, आँख, नाक, मुंह, त्वचा। तो देखिए बालक जो भी कार्य करता है, इसलिए संवेदी गामक अवस्था दिया गया है 0 से 2 वर्ष तक। तो इसमें जो बालक जो शरीर में इस अवस्था में संवेदी समझ होती है, अर्थात वह आँखों को समझता है, आँख से देखता है, चारों तरफ देखेगा क्या कैसे सारी चीज़ें हो रही है। कान से आवाज़ सुनेगा, जहाँ तरफ से आवाज़ आएगी वहीं तरफ उसकी नज़र भी जाती है। नाक से स्मेल करेगा, ठीक है। और त्वचा, त्वचा का भी क्रिया, अगर उसे टच करेगा तो वहाँ पर उसकी नज़र जाएगी, हाथ पैर जाते हैं, हिलाता रहता है। तो ये देखिए संवेदी समझ जो होती है बालक की 0 से 2 अवस्था तक में होती है। और आपकी दोस्तों जो दूसरी अवस्था है हमारी, सबसे महत्वपूर्ण अवस्था, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात कर रहे हैं। जी हाँ, देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेल खेलता है। बहुत बार पूछा जाता है कि इस अवस्था में बालक जो है पड़ोसी बच्चों के साथ खेल खेलता है, वह किस अवस्था में बालक होगा। तो आपको कहना है, अगर वर्ष में दिया हो तो 2 से 7 वर्ष, न आपका अगर अवस्था में दिया हो तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कहना है। बालक चित्रों का प्रयोग शब्दों का व प्रतीकों का
प्रयोग करता है। आपको बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि बालक किस अवस्था में चित्रों का प्रयोग, शब्दों और प्रतीकों का प्रयोग करता है, तो आपकी देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। और प्रतीकात्मक खेल भी खेलता है, वह आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा खेलता है। सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता है। सही अनुपात का अंतर मतलब समझ लेते हैं, आप लोग जैसे दुकान में जाते होंगे, मान लीजिए दो तराजू है, ठीक है, ये दो तराजू है। अब तो देखिए टेक्निकल आ गया है, लेकिन फिर भी समझिए तराजू है, और यहाँ पे 1 किलो 1 kg का एक बाट रख देते हैं, और एक तरफ क्या रख देते हैं, ठीक है, आपका सामान रख देंगे, यानी कि कुछ भी समझ लीजिए, सब्जी रख लेते हैं, कुछ भी समझ लीजिए, कुछ भी सामान या सामग्री हम रख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम 1 kg का क्या रख लेते हैं, सब्जी कोई भी, मान लीजिए हम खीरा रख लेते हैं, खीरा ककड़ी, क्योंकि गर्मी का सीजन आ रहा है, खीरा ककड़ी रख लेते हैं। अगर उस बच्चे से आप पूछेंगे कि इस तराजू वाला बड़ा है कि आपका 1 kg वाला बाट बड़ा है, या खीरा या तरबूजा जो भी इस तरफ वस्तु रखी वो बड़ा है, तो देखिए वस्तु को बड़ा बताएगा, क्योंकि खीरा कई होंगे भाई, अगर 1 किलो में 5-6 खीरा चढ़ जाएंगे, अगर छोटे छोटे होंगे, बड़े होंगे तो 3-4 चढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, बच्चों को लगेगा कि 1 किलो का ये तो एक ही बाट है, लेकिन खीरा तो 4-5 है, तो बच्चा उस ओर जाता है, यानी उसे सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता कि दोनों समान हैं। और इस अवस्था में बालक सही प्रकार का चित्र भी नहीं बना पाता। उसको कलम पेन दे देंगे, वैसे ऐसे क्या है, आप देखेंगे कागज में ऐसे ऐसे कुछ करते रहते हैं बच्चे, ठीक है, तो वह आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। 2 से 7 वर्ष तक अवस्था हमारी दूसरी अवस्था कहलाती है जीन पियाजे जी की। अब बात कर रहे हैं दोस्तों तीसरी अवस्था की, हम बात कर रहे हैं। तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 अवस्था तक मानी जाती है। इस अवस्था में देखिए तर्क पर आधारित रहता है और चिंतन करने लगता है। बच्चा जो है 7 से 11 वर्ष में तर्क पर आधारित सोचने लगता है और उस पर चिंतन करने लगता है। चिंतन का समावेशन यानी मूर्त चिंतन, इसलिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसे गाया गया है। चिंतन का समावेशन इसी अवस्था में बच्चा सीखता है और जानने समझने लगता है, और सही अनुपात का अंतर इस पर करने लगता है। आकार, भार, क्रम आदि को बच्चा समझने लगता है। अगला प्रश्न दिया गया है, सॉरी अगला प्रश्न नहीं है, आपको चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से 15 अवस्था तक रहती है। देखिए दोस्तों, अमूर्त चिंतन करने लगता है। जी हाँ, बच्चा जब भी आपके औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पहुंचता है, 11 से 15 वर्ष की अवस्था के स्टेज में जब बच्चा पहुंचता है, तो जीन पियाजे जी का कहना है कि इस अवस्था में बच्चा जो है अमूर्त चिंतन करने लगता है। बहुत बार पूछा जाता है कि बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है किस अवस्था में, तो 11 से 15 अवस्था की अवस्था में या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, यानी निर्णय का स्मरण करना, ठीक है, कोई भी निर्णय लिया हो तो उसको स्मरण याद रहे कि मैंने इस समय ये किया था, ये बातें की थी, और उस पर मनन करना, ठीक है, अंकों का प्रयोग करना, और समस्या समाधान करने लगता है बच्चा। कोई भी जब समस्या होती है उसको समाधान खोजने लगता है, तो वह हमारी अवस्था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। अमूर्त चिंतन, ठीक है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। और कार्य कारण को समझने लगता है, जो कार्य होते हैं उसके रीजन समझता है कि हम क्यों कर रहे हैं। भाई हमें गवर्नमेंट टीचर की जॉब पाना है तो हम इसलिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हमें रीजन पता है। तो वो बच्चा जब इस स्टेज पर पहुंचता है तो वो ये सारी चीज़ें समझ जाता है, कार्य करने को, ठीक है, कार्य कारण को समझता है, रीजन को समझने लगता है, यानी कार्य में अंतर समझ लेता है। तो ये 4 महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सी अवस्था में क्या बच्चा कितने करने लगता है, कितनी समझ होती है बच्चे में, ठीक है। और इसके बाद हम बात करने वाले, हमने बताया था कि 100 महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, करने वाले। तो चलिए 100 महत्वपूर्ण प्रश्न कर लेते हैं, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान पर, विद्यालय एवं कक्षा में, या ऑडिटोरियम में, या गृह में किया जाता है? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को अच्छे तरीके से विद्यालय और एवं कक्षा में परिभाषित किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। ये 100 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, 5 नंबर दोस्तों आपके क्लियर हो जाएंगे। आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है, इसे कहा जा सकता है, इसे क्या कहा जा सकता है? बच्चों की गलतियों की व्याख्या के लिए मनोहर शब्दों का उपयोग करना, बच्चों को उनकी सोच में प्रौढ़ों के समान मानना, बच्चों के समझ में सूक्ष्म भेद करना और उनका अपने सीखने के प्रति निष्क्रिय रहना, या पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं,
और उनकी सोच के प्रौढ़ों से भिन्न होती है। तो हमारा प्रश्न पूछा गया कि आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है, इसे कहा जा सकता है, इसे क्या कहा जा सकता है? पहचानना, ताकि बच्चे जो है सोच सकते हैं और उनकी सोच जो है प्रौढ़ों से भिन्न होती है। तीसरा प्रश्न दिया गया, स्क्रीन पर दिया गया है कि एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? कि बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है। यह बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। यह बच्चे ने गायों को कभी देखा ही नहीं है। यह बच्चे का परिवार बच्चे के प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता है। तो कोई बच्चा है 3 साल का है जो दूध बूथ पर जाता है, एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है, तो वह बच्चा कहता है कि बच्चे की समझ का अच्छी स्पष्टीकरण क्या होगा? कि बच्चे का जवाब होता है कि दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर वह आधारित होता है, कि उसका यही मानना है कि दूध बूथ में एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है, क्योंकि वो वही देखता है। तो ये इसका रीजन ये हो गया। इसका जो कहने का तात्पर्य है कि बच्चा जब 3 वर्ष का होगा तो उसका जवाब दूध बूथ के खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित होगा। देखिए यहाँ पे डेयरी न देकर बूथ दे दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। चौथा प्रश्न सभी प्यारे मित्र के आप लोगों की स्क्रीन पर है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के चरण से प्राप्त होती है। किस चरण से प्राप्त होती है? संवेदी गामक से होती है, या पूर्व परिचालन मूर्त परिचालन के, या औपचारिक परिचालन के। चारों आपकी अवस्थाएं दी गई हैं। तो किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के चरण में होती है। तो यह देखिए दोस्तों, कोई भी वस्तु स्थायित्व की अवधारणा जो है पियाजे के विकास के संवेदी गामक चरण में होती है, यानी कि ठीक है, जन्म से लेके 2 वर्ष तक की अवस्था की बात करेंगे। 5वां प्रश्न प्यारे मित्रों पूछा जा रहा है कि स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना, संशोधन करना इत्यादि अंतर्निहित है। केंद्रीकरण में, संज्ञान बोध में, संज्ञान में या समायोजन में। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यह संज्ञान बोध में अंतर्निहित है। अगला प्रश्न दिया गया 6वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? देखिए दोस्तों, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था विचार की सीमा है, ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, अनुत्क्रमणीयता हो जाएगा, ठीक है, अहन्मयता हो जाएगा, लेकिन प्रतीकात्मक विचार का विकास यह पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं होगी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? सुरक्षित रखने की योग्यता, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क हो जाएगा, द्वितीयक वर्तुल प्रतिक्रियाएं, या सजीवात्मक चिंतन हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सुरक्षित रखने की योग्यता हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से ही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है? स्कीमा, प्रतिमान, मानसिक मैप या मानसिक उपकरण कहा जाता है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना। पियाजे जी के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से ही अर्थ निकालने को व्यवस्थित तरीकों को क्या कहा जाता है? उसी को दोस्तों स्कीमा कहा जाता है। तो स्कीमा की परिभाषा आपने समझ लिया अच्छे तरीके से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है? लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, विलंबित अनुकरण, विचारों की अनुक्रमणीयता या वर्तुल प्रतिक्रिया कहेंगे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को जो विशेषित रहता है वह होगा विचारों की अनुक्रमणीयता हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जीन पियाजे जी द्वारा परिभाषित वह अवस्था जहां संज्ञानात्मक विकास बालक के अपनी इंद्रियों के प्रयोग तथा बाहरी दुनिया का पता लगाने के प्रयासों से होता है, ज्ञानेंद्रिय अवस्था में, पूर्व परिचालन अवस्था में, या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, ठोस अवस्था में, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जीन पियाजे जी द्वारा परिभाषित वह अवस्था जहां संज्ञानात्मक विकास बालक के
अपनी इंद्रियों के प्रयोग द्वारा बाहरी दुनिया का पता लगाने का प्रयास जो होता है वह ज्ञानेंद्रिय अवस्था कहले। देखिए यहाँ पर जब भी एक शब्द आए कि इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, तो जब भी इंद्रियों को प्रयोग की जाएगी तो समझ लेना है संवेदी गामक अवस्था यानी पहली अवस्था हो जाएगी, ज्ञानेंद्रिय अवस्था कहला जाएगी। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों कि जीन पियाजे जी के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या है। जो आपके जीन पियाजे जी का सिद्धांत है इसके प्रमुख प्रस्ताव क्या है कि बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर है, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, या बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। तो जीन पियाजे जी के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव यह है कि बच्चों की जो सोच है वह गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस रूप में? गुणात्मक रूप में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीन पियाजे जी के द्वारा प्रस्तावित मूल संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। तो कौन विशेषित करता है? संरक्षण कक्षा समावेशन विशेषित करता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना हो जाएगी। तो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में जीन पियाजे जी की संरचना जो है हमारी स्कीमा कहला जाएगी। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं, दिया गया है 14वां नंबर प्रश्न है, 14 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? स्क्रीन पर है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। तो देखिए एक ग्रेड से 6 से 8 तक के शिक्षक क्या करेंगे? संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में अंतर्निहित जो है ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। 15वां प्रश्न दिया गया है कि जीन पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है। अब ध्यान दीजिएगा, जीन पियाजे जी को जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत है उसके अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित हो जाता है। तो जब भी परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, ये आपको शब्द ये लाइन दिखे तो आपको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था आपको क्लिक कर लेना है। जी हाँ, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, आत्मसातकरण तथा समायोजन की प्रक्रिया किससे संबंधित होती है। तो जो आपकी आत्मसात या समायोजन की प्रक्रिया किससे संबंधित होती है? तो संज्ञानात्मक विकास से संबंधित होती है या अनुकूलन से संबंधित होती है। देखिए यह यूपी असिस्टेंट टीचर जो है 1 से लेकर 5 तक 27 मई 2018 में पेपर में आया था। और जीन पियाजे जी द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास की 2 मुख्य विशेषताएं भी हैं। पहला होता है संगठन, दूसरा होता है अनुकूलन। संगठन से तात्पर्य प्रत्यक्षीकृत या बौद्धिक सूचनाओं को सार्थक पैटर्न में व्यवस्थित करने से होता है, और अनुकूलन के अंतर्गत व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान तथा नवीन अनुभव के मध्य संतुलित स्थापित करता है। इसमें आत्मसातकरण तथा समायोजन 2 प्रक्रम निहित होते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में कौन सा सम्मिलित नहीं होगा। देखिए इंद्रिय गामक अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक, ठीक है। उत्तर संक्रियात्मक अवस्था तो हमने नहीं समझा है, ठीक है, उत्तर हमें नहीं सुना है। और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है औपचारिक या 11 से लेकर 15 तक या आगे तक। और तीसरे ऑप्शन में एक अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यह होती है 7 से 11, लेकिन हमारी उत्तर संक्रियात्मक अवस्था सम्मिलित नहीं है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार विकास की प्रथम अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक बच्चा अधिक उपयुक्त प्रकार से किसके द्वारा सीखता है। वह दोस्तों इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सीखता है। तो क्योंकि 0 से 2 वर्ष तक जब भी पूछा जाए तो इंद्रियां ही प्रयोग में बच्चा सीखता है। जीन पियाजे जी की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार जिसे पूर्व प्रत्यात्मक काल के रूप में जाना जाता है निम्न से संबंधित है। तो वह दोस्तों जब भी पूर्व प्रत्यात्मक काल के रूप में पूछा जाता है तो वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित हो जाएगा। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। जी हाँ, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एनर्जी डाउन नहीं करना है क्योंकि सिलेक्शन दोस्तों हर हाल में पाना है। जी हाँ, पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अवस्थाओं का क्रम बताना है। देखिए जीन पियाजे जी की अवस्थाओं का क्रम कौन कौन सा होता है। सभी प्यारे मित्र जानते हैं कि जो जीन पियाजे जी का अवस्था का क्रम है वह होता है संवेगात्मक गामक अवस्था, दूसरी होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था,
तीसरी होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या काल होता है। तो बी ऑप्शन जो दिया गया है ये अवस्थाओं का सही क्रम दिया गया है। अगला प्रश्न है कि जीन पियाजे जी की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु समूह क्या है। तो जीन पियाजे जी की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या संवेदी गामक अवस्था ये अलग हो गया। संवेदी तो हमारी 0 से 2 वर्ष तक होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होता है। ठीक है, और 7 से 11 क्या होता है, सभी प्यारे मित्र जानते हैं 7 से 11 होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और 11 से आगे औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार संविष्टीकरण से क्या तात्पर्य है। देखिए पियाजे जी के जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत हैं उनमें से संविष्टीकरण पूछा गया है। तो संविष्टीकरण का तात्पर्य होता है चिंतन के नए तरीकों का समावेश तथा पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं में सुधार करते हुए व्यवहार करना। अगला प्रश्न दोस्तों दिया गया है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था निम्न योग्यता द्वारा लक्षित नहीं होती है। नकारात्मक प्रश्न है, नेगेटिव प्रश्न है। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था किन योग्यता पर लक्षित नहीं होती है, तो मानसिक द्वंद्व पर लक्षित नहीं होती है। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों कि घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। तो पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन क्या होगा। ठीक है, तो आई थिंक दोस्तों आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। वीडियो लाइक अवश्य कर लिया होगा। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद सभी मित्रों का। देखिए दोस्तों घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा जो है तार्किक रूप से सोच सकता है। तो पियाजे के चरणों के सामने सही कथन क्या हो जाएगा, वह सही कथन होगा मूर्त संचालन प्रक्रिया हो जाएगा या मूर्त क्रियात्मक अवस्था हो जाएगी। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न देखें, क्योंकि ये 100 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी आपका है एमसीक्यू जहाँ पे कंप्लीट करेंगे। सारे प्रश्न आपके जीन पियाजे जी मनोवैज्ञानिक से संबंधित है। दोस्तों निम्न सिद्धांतों में से कौन जो है बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरण संवेदी चालक, पूर्व परिचालन, सुदृढ़ परिचालन या औपचारिक परिचालन को चिन्हित करता है। कौन चिन्हित करता है, तो जीन पियाजे जी का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत चिन्हित करता है। जी हाँ, बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरण को चिन्हित करता है। कौन करता है, तो जीन पियाजे जी का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत चिन्हित करता है। वस्तुओं को क्रम से लगाने की क्षमता बालक में विकसित होती है जब देखिए जब वस्तुएं होती हैं उनको क्रम से लगाने में की क्षमता जो है बालक में विकसित हो जाती है। कब हो जाती है, इंद्रिय गति अवस्था में, पूर्व क्रियात्मक में या मूर्त में या औपचारिक में। तो वस्तुओं को क्रम को लगाने की क्षमता जो है बालक में दोस्तों मूर्त क्रियात्मक अवस्था में विकसित हो जाती है। यानी जब 7 से 11 अवस्था तक बच्चा होता है तो वस्तुओं को क्रम से लगाने में उसकी क्षमता जो है बच्चा विकसित हो जाती है। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों कि निम्न में से कौन जो है पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। तो देखिए अनुभव, संतुष्टि, संतुलनीकरण, ये दोनों जो है पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक है, लेकिन सामाजिक संचरण ये आपका नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि फ्रॉयड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे जी ने क्या कहा है, कहा है कि विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में उन्होंने कहा था। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि पियाजे जी के अनुसार जो है बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है। तो हमें यही पहचानना, हमने 4 अवस्थाओं की इसलिए अच्छे तरीके से आपको बताया भी था। ठीक है, क्योंकि 5 नंबर क्लियर करना तो मेहनत तो करना पड़ेगा। ठीक है, वीडियो को अच्छे से समझना है, हर एक क्वेश्चन हर एक कंसेप्ट को समझना है। तो पियाजे जी के अनुसार बच्चा जो है अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है, तो वह होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। मैंने आपको बताया था जब चौथी अवस्था में कि समस्या समाधान, जब बच्चा जो है ठीक है, जब बच्चा 11 से 15 वर्ष तक या औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की स्टेज पर पहुंचता है तो वह समस्या का समाधान करने लगता है। अगला प्रश्न दिया गया कि पियाजे जी के कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है। जी हाँ, अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से पियाजे जी की कौन सी अवस्था संबंधित है, तो सभी लोग जानते हैं अमूर्त और तार्किक चिंतन अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित है।
अब देख लेते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है जीन पियाजे जी द्वारा परिभाषित चरण जिसमें ज्ञानात्मक विकास की शुरुआत शिशु द्वारा अपनी संवेदना या विवेक गतिविधियों का इस्तेमाल दुनिया को समझने के साथ होती है, तो वह क्या कहलाएगा। अर्थात पियाजे जी द्वारा परिभाषित किया गया था, ठीक है, कि ज्ञानात्मक विकास की शुरुआत में शिशु द्वारा अपनी संवेदना विवेक गतिविधियों का इस्तेमाल दुनिया को समझने के साथ होती है, तो ये क्या कहलाएगा, तो ये हमारा संवेदी मोटर अवस्था कहला जाएगी। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अपने आसपास के वातावरण या माहौल के साथ सामंजस्य बैठाने या ढालने की क्षमता से बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाला मनोवैज्ञानिक कौन हो जाएंगे, तो जीन पियाजे जी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जीन पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है, तो संवेदी क्रियात्मक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक में होती है। अगला प्रश्न है कि एक बच्ची को उसके पिता चहलकदमी करा रहे थे, यानी घूमने ले जा रहे थे, तो बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसी चीजें होती हैं, परंतु उसने कभी पतंग को नहीं देखा था, तो पतंग को देखकर उसने कहा कि चिड़िया को तो देखो। उसके पिता ने कहा यह एक पतंग है। तो यह उदाहरण क्या दिखाता है, यह उदाहरण दिखाता है कि समायोजन का उदाहरण दिखाता है। किसका उदाहरण हो जाएगा, समायोजन का उदाहरण दिखाता है। तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है, किस अवस्था में होता है, तो तर्क करना, बच्चे में जिज्ञासा आना तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है किस अवस्था में, तो 11 वर्ष की आयु में यह विकास हो जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों कि पियाजे जी के विकास की अवस्थाओं में संवेदी गामक अवस्था समायोजित करता है, क्या समायोजित करता है, अनुकरण, स्मृति और मानसिक प्रस्तुतिकरण समायोजित करता है। अगला प्रश्न आइए देखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पियाजे जी के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है। तो पियाजे जी के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का जो स्तर होता है वह घटित होता है किस अवधि में, तो 7 से 11 वर्ष में होता है। तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल 7 से 11 वर्ष होता है और अमूर्त का 11 से 15 या 11 से आगे तक होता है। अमूर्त या औपचारिक की बात करेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पियाजे जी के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया, तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं 4 भागों में बांटा गया है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। दिया गया कि जीन पियाजे जी के अनुसार प्रारूप यानी स्कीमा, देखिए स्कीमा को प्रारूप भी कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जीन पियाजे जी के अनुसार प्रारूप या स्कीमा निर्माण जो है वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। और इन 2 प्रक्रियाओं को जाना जाता है। इन 2 प्रक्रियाओं को कौन जाना जाता है, किस टाइप में जाना जाता है, तो समावेशन और समायोजन के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि पियाजे जी के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है बजाय, किसके बजाय, तो पियाजे जी के अनुसार या जीन पियाजे जी ने कहा है कि बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार भिन्न होता है, वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है कि जीन पियाजे जी के अनुसार अनुकूलन द्वारा होता है। देखिए अनुकूलन किसके द्वारा होता है, तो जीन पियाजे जी के अनुसार अनुकूलन जो है आत्मसातकरण या व्यवस्थापन के द्वारा होता है। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों कि जीन पियाजे जी के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा जो है वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है, तो बच्चा वस्तु के स्थायित्व, जब भी वस्तु का स्थायित्व की बात की जाए तो संवेदी प्रेरक चरण की अवस्था की बात करेंगे। अगला प्रश्न है कि जीन पियाजे जी की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है, तो देखिए औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो ये सभी लोग जानते हैं 11 से 15 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, तो वह हमारा स्थान विद्यालय या कक्षा का पर्यावरण हो जाएगा या वातावरण भी कह सकते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार, जो जीन पियाजे जी के 4 विकास के जो 4 चरण है संज्ञानात्मक विकास के, उसके अनुसार जो है, ठीक है, इंद्रिय गामक या संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित होगा, तो देखिए जो आपका इंद्रिय गामक या इंद्रिय या संवेदी प्रेरक अवस्था है,
ठीक है, यह दोस्तों अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता सभी लोग जानते हैं ये हमारी औपचारिक में हो जाएगी, यानी जब बच्चा 11 से 15 में होगा तभी बच्चा तार्किक के साथ समस्या समाधान करने की योग्यता हो जाती है। ठीक है, तो यह हमारी औपचारिक हो जाएगा और बी ऑप्शन जो होगा यह संवेदी प्रेरक अवस्था में या इंद्रियगामक अवस्था के साथ संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक शिक्षिका दो एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती हैं जो जूस की समान मात्रा में भरे हुए हैं और उन्हें दो भिन्न गिलासों में खाली करती हैं जिसमें एक लंबा है और दूसरा चौड़ा है। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें वह जूस ज़्यादा है। तो बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा होगा। तो शिक्षिका जो है कि बच्चों को क्या कठिनाई हो जाएगी, तो बच्चों में समायोजन की होगी, अहम केंद्रिता की, विकेंद्रीकरण की या पलटावी का होगा। तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं बच्चों में जो कठिनाई आई है वह किससे आई है, पलटावी का आई है। क्या हो जाएगा, पलटावी हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है इसके लिए पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया है। तो इसके लिए पियाजे जी ने दोस्तों स्कीमा या अवधारणाएं शब्द का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित के अवस्थाओं में किसकी एक विशेषता है। तो यह दोस्तों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की एक विशेषता है। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास जो है, तो अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास जो है यह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा, क्योंकि अमूर्त और औपचारिक ये दोनों सेम दिए गए हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन है। तो 50वां प्रश्न है कि सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल को खाने का क्या कर लिया। तो दाल और चावल खाने का उसने क्या कर लिया, अनुकूलित कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों 51। पियाजे ने अनुमोदन करते हैं, पियाजे जी अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया था। अर्थात दोस्तों समझने वाली बात यह है, जीन पियाजे जी ने कहा कि अनुमोदन करते हैं, उन्होंने अनुमोदन किया कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे जो होते हैं या इस अवस्था वाले जो बच्चे होते हैं वो याद करने में असमर्थ होते हैं। तो किन कारकों या किसको उन्होंने असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया। तो उन्होंने दोस्तों जिसको जिम्मेदार ठहराया वह यह है विचार की अनुक्रमणीयता की बात करेंगे, जो पलट ना सके। विचार की अनुक्रमणीयता या आपके अनुक्रिणिमा की बात कर रहे हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पियाजे जी के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। देखिए आपका देखिए सामाजिक अनुभव करेगा, परिपक्वन और क्रियाकलाप। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित, देखिए भाषा जो है संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करती है। ठीक है, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास को ये तीनों चीज़ों जो है प्रभावित करेंगी। अगला प्रश्न दोस्तों दिया गया है कि प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है। तो कोई भी प्रचलित योजना उसमें जब कोई नई जानकारी जोड़ दिया जाता है तो वह आत्मसातकरण बोला जाएगा। सी ऑप्शन सही बोला जाएगा। दोस्तों पियाजे जी के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वह दोस्तों भौतिक विश्व के साथ अनुभव बहुत ही यह महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला प्रश्न है कि जीन पियाजे जी मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। तो ये सभी लोग जानते हैं संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। पियाजे जी के अनुसार संज्ञानात्मक विकास द्वितीय अवस्था है। द्वितीय अवस्था कौन सी है, तो वह कहलाती है, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, यहाँ पे गलत है, गलत दिया गया है, सेकंड ऑप्शन गलत होगा, पहला भी गलत होगा। द्वितीय अवस्था बात करें, द्वितीय अवस्था यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसका 2 से 7 वर्ष तक हम बात कर रहे हैं, इस अवस्था की एज की बात कर रहे हैं। मानव के ज्ञानात्मक या मानसिक विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में सामान्यतः किस आयु काल को शामिल किया जाता है। तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं, समझते हैं, ज्ञानी है, सर्वज्ञ हैं कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में सामान्यतः जो है लगभग 7 से 11 वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है कि जीन पियाजे जी के अनुसार अहं केंद्रिता क्या है। अहं केंद्रित क्या है, तो जीन पियाजे जी के अनुसार अहं केंद्रित जो होता है वह बालक विश्व का केंद्र है और हर चीज़ उसके इर्द गिर्द घूमती है, यही अहं केंद्रित कहला जाएगा।
अगला प्रश्न दोस्तों दिया गया कि पियाजे जी के सिद्धांत में आयतन, लंबाई, मात्रा इत्यादि का संरक्षण किस अवस्था में होता है। तो हमने आपको डिटेल के साथ पहले ही बता दिया है कि यह स्थूल प्रक्रिया की बात करेंगे। जी हाँ। अगला प्रश्न दिया गया है कि पियाजे जी मुख्यतः किसके क्षेत्र के योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र के योगदान के लिए जाने जाते हैं। काफ़ी टाइप से प्रश्न पूछे गए हैं। जीन पियाजे जी की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं। तो अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन की अवस्था जो विशेषताएं हो जाएंगी वह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं कहला जाएंगी। अगला प्रश्न दोस्तों दिया गया है कि जीन पियाजे जी के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण से तात्पर्य या संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य क्या होगा। तो जीन पियाजे जी के द्वारा जो प्रस्तुत संरक्षण दिया गया है तो इस संरक्षण के प्रत्यय से जो तात्पर्य होगा वह इस तात्पर्य यह है कि कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं। अगला प्रश्न दिया गया है जीन पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में सही कथन कौन सा होगा। तो जीन पियाजे जी के जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत दिए गए हैं उसमें जो सही सिद्धांत हमारा दिया गया है वह यह है कि किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर चरण हैं। जो 4 चरण बताए गए हैं जीन पियाजे जी द्वारा, ये चारों चरण दोस्तों स्थिर चरण बताए गए हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है। देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, देखिए जब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण योग्य हो जाता है, ये सही दिया गया है। लेकिन औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अनुकरण प्रारंभ, कल्पना परक खेल, तो ये औपचारिक में नहीं होगा। ठीक है। सहसा अवस्था में तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने का सक्षम, तो अनुमान लगाने का सक्षम जो सहसा अवस्था में बच्चे का नहीं हो पाता है। ठीक है। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में निगमनात्मक विचार, तो ये सारे जो है आपके सही जोड़ा, मिलान वाला जोड़ा जो है तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देख लेते हैं कि नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा या अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो कोई भी नवीन जानकारी हो उसको शामिल करना हो और प्रेजेंट टाइम में जो अवधारणा स्कीमा होती है उसको जब बदलते हैं तो वह दोस्तों वही हमारा क्या कहलाता है, समायोजन। तो यह समायोजन कहला जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पियाजे जी के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास किस अवस्था में होगा। तो वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होगा। अगला प्रश्न है कि पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संवेगात्मक या संज्ञानात्मक योग्यता हो जाएगी। तो पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता कहला जाएगी। दोस्तों 1 वर्ष के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं और तो कौन सा स्तर वहाँ पे शामिल होगा। तो कोई भी शिशु जब बच्चा होता है 1 वर्ष का होता है और आँख, नाक, कान, तो ये क्या होते हैं, आँख, नाक, कान सभी लोग जानते हैं संवेदी अंग कहलाते हैं। तो हमारी कहला जाएगी संवेदी अवस्था। वैसे ही 1 वर्ष का है तो सभी लोग जानते हैं 0 से 2 वर्ष का जो अवस्था स्टेज है वह संवेदी गामक होता है। ठीक है। तो यह या कह सकते इंद्रिय जनित गामक अवस्था। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पियाजे जी के सिद्धांत के अनुसार बच्चे इनमें से किसके द्वारा सीखते हैं। तो बच्चे अनुकूलन की प्रक्रियाएं द्वारा सीखते हैं। अगला प्रश्न है कि छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगता है। तो कोई भी जो छिपी हुई वस्तु होती है आप लोग देखते हो घर में छिपा देते हैं तो बच्चा वो जाकर ढूंढ के ले आता है आपके पास। तो ये जो शिशु होता है किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगता है। तो वह वस्तु स्थायित्व में की दक्षता प्राप्त करने लगता है। दोस्तों नायु के पिता के बाल सफ़ेद और लंबे थे, इसलिए वह सोचती है कि सभी के पिता के बाल सफ़ेद और लंबे होंगे। तो यह दृष्टिकोण किस अवस्था में होता है कि मेरे पापा जो मेरे मम्मी के ऐसे हैं तो उस सभी के बाल वैसे होंगे। तो ये जो अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे क्या है ऐसे सोचते हैं जब बच्चा 2 से 7 वर्ष तक में होते हैं। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, 30 महत्वपूर्ण और प्रश्न बचे हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता है। देखिए दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता जो है यह पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता है। शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। तो ये सभी प्यारे मित्र जानते हैं तार्किक चिंतन आरंभ करना बच्चा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में शुरू करता है।
तो यहाँ पर 12 वर्ष एवं उससे ऊपर हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, वह कौन सी अवस्था हो जाएगी? वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से, दोस्तों आप लोग कंफ्यूज होंगे कि ये सर कैसा है। देखिए, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है तो वह हमारा कहलाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। लेकिन पहले में क्या पूछा गया था? पहले में यह पूछा गया था कि पियाजे जी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है। तो ये हमारा औपचारिक होगा, ठीक है, क्योंकि अमूर्त संकल्पना के दिया गया है, ये समझना है, ठीक है, यही हमें कंफ्यूज करता है। और यहाँ पर दिया गया तार्किक रूप से बच्चा वस्तु घटनाओं के विषय जो घटनाएं हैं विषय चिंतन प्रारंभ करता है, तो ये हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। तो प्रश्न को अच्छे तरीके से समझना है ताकि कंफ्यूजन क्लियर हो सके। पियाजे जी के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो ये तो सभी लोग जानते हैं, संवेदी प्रेरक चरण, ये जो आपकी पहली अवस्था है जीन पियाजे जी की। पियाजे जी के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह कहलाती है, वह हमारी दोस्तों क्या कहलाती है? समायोजन कहला जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि पियाजे जी के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। तो संवेदी प्रेरक अवस्था में बच्चा सबसे बेहतर क्या सीखता है, या पहली अवस्था जो विकास की है उस पर सबसे बेहतर सीखता है, तो वह इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सबसे बेहतर सीखता है। अगला प्रश्न दिया गया कि बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। तो ये सभी लोग जानते हैं, जीन पियाजे जी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न दिया गया है कि उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? तो द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में परिवर्तन समझने लगते हैं उत्तर बाल्यावस्था में। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण संवेदी, पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई। किसके द्वारा? तो जीन पियाजे जी के द्वारा। ये ठीक है, आंसर एक है लेकिन क्वेश्चन अनेक हैं। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रथाओं से होती है, यह अवस्था कहलाएगी। देखिए, बालकों की जो सोच होती है अमूर्तता की अपेक्षा क्या है? मूर्त अनुभव एवं प्रथाओं से होती है, तो यह कहलाएगा 7 से 12 अवस्था का स्टेज कहलाया जाएगा, क्योंकि मूर्त अनुभव के द्वारा होती। तो मूर्त अनुभव कब मिलेगा? ठीक है, तो मूर्त अनुभव 7 से 12 अवस्था की अवस्था में मिलेगा। अगला प्रश्न है, पियाजे जी ने क्षमताओं और योग्यताओं को क्या नाम दिया है? तो पियाजे जी ने जो क्षमताएं और योग्यता होती हैं उसको स्कीमा नाम दिया गया है। जी हाँ। अगला प्रश्न आइए स्क्रीन पर, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे जिनका सपना अध्यापक, अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, सभी का वेलकम, अभिनंदन है टीचर्स फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। प्रश्न ये कह रहा है, कोई वस्तु क्या है और हम उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, इस विषय में उससे जुड़े मानसिक प्रतूप या विचार को क्या कहेंगे? तो उसको दोस्तों स्कीमा कहा जाता है। पियाजे जी के अनुसार 7 से 12 साल की उम्र के विकास की अवस्था को क्या कहा जाता है? तो यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहला। 7 से 11 या 12 जो दिया गया है तो ये कहलाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल कहा जाएगा। इनमें से कौन सा सिद्धांत इस समझ को संदर्भित करता है कि वस्तुएं जब भी मौजूद रहती हैं, जब उन्हें देखा या अनुभव नहीं किया जा सकता, तो वह कहलाएगी वस्तु स्थायित्व की बात करेंगे। अगला प्रश्न है कि जिस तरह से कोई व्यक्ति अपने मस्तिष्क में किसी भी जानकारी को प्रस्तुत करता है तो उसका उदाहरण क्या कहलाएगा? मान लीजिए आप लोग हैं, आपका जो ठीक है व्यक्ति का अपने यानी आप अपने मस्तिष्क से किसी भी जानकारी को प्रस्तुत करते हैं, तो यह एग्जाम्पल या उदाहरण किसका कहलाएगा? तो यह दोस्तों संज्ञानात्मक अभिलक्षण का उदाहरण कहला जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि क्षैतिज डेकाल आयु नामक घटना का वर्णन किसने किया था? तो क्षैतिज डेकाल आयु नामक घटना का वर्णन करने वाले आपके जीन पियाजे जी हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक 12 साल का बच्चा यह समझता है कि एक मेज का वजन वही रहता है चाहे वह दाईं ओर हो या उल्टी हो, उसने किस सिद्धांत को समझ लिया? तो उसने संरक्षण के सिद्धांत को समझ लीजिए। किस सिद्धांत को? आप लोग सभी लोग कमेंट करेंगे। तो क्या जाएगा? संरक्षण की बात करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा जीन पियाजे जी के इंद्रिय जनित गामक अवस्था की उप अवस्था नहीं है? कौन नहीं है?
देखिए गौण हो जाएगा, सहज हो जाएगा, प्राथमिक हो जाएगा, लेकिन क्रमबद्धता यह उप जो है इंद्रिय जनित गामक की अवस्था में उप अवस्था यह नहीं होगी, क्रमबद्धता नहीं होगी। अगला प्रश्न है कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था किस उम्र में होती है? तो आपके सभी लोग जानते हैं, यहाँ पे 7 से 11 वर्ष होती है, मूर्त होती है। अमूर्त आपका 11 से आगे तक होता है। आई थिंक आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब देखते हैं दोस्तों 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे कि एक बच्चा कहता है कि उसका दोस्त जो 5 फीट लंबा है वह अपने चाचा से बड़ा हो सकता है जो केवल 4 फीट लंबा है। मतलब कह रहा है कि उसके चाचा 4 फीट है लेकिन उसका दोस्त तुझे 5 फीट है जो चाचा से भी लंबा है। तो किसी व्यक्ति की ऊंचाई की व्याख्या करते या करने की इस दृष्टिकोण को में बच्चे को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। किसमें बच्चे को जिम्मेदार ठहराया जाएगा? तो यह दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे को जिम्मेदार ठहराया जाएगा, 2 से 7 वर्ष की अवस्था। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न यह दिया गया है, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। प्रश्न क्या दिया गया है कि राधा ने अपने छात्रों से, राधा क्या है? यहाँ पर एक अध्यापिका है। हो सकता है आप में जितने भी देख रहे हैं वीडियो क्लासेस देख रहे हैं, आप में अध्यापिका होंगी जिनका नाम राधा होगा। तो राधा ने अपने छात्रों से उनके लिए एक अध्याय से प्रश्न बनाने और उससे संबंधित उत्तर लिखने के लिए कहा कि एक छात्र संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में इस कार्य के निहितार्थ से सबसे अधिक लाभान्वित होगा? तो वह कहलाएगा दोस्तों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, अर्थात 11 से लेकर 15 वर्ष तक की जो अवस्था हो जाती है। क्योंकि एक अध्याय को प्रश्न बनाने और उससे संबंधित उत्तर लिखना, तो प्रश्न बनाने की क्षमता और उससे उत्तर लिखना, तो यह दोस्तों औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था वाले बच्चे ही कर सकते हैं। संरक्षण का कौन सा सिद्धांत किसी मौजूदा पदार्थ की मात्रा पर केंद्रित होता है? तो वह दोस्तों द्रव्यमान की बात करेंगे। संरक्षण का जो है द्रव्यमान पदार्थ होता है, यह मौजूदा पदार्थ की मात्रा पर केंद्रित होता है। अगला प्रश्न है कि बच्चे में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता दर्शा रहे हैं कि जब वे वस्तुओं को मानव गुणों से संबंधित करते हैं? कौन यहाँ पे दर्शा रहे हैं? तो वह दोस्तों जीववाद की बात करेंगे। अगला प्रश्न है कि पियाजे जी के अनुसार बौद्धिक विकास दुनिया के अनुकूल के माध्यम से होता है या किसके माध्यम से होता है? तो पियाजे जी के अनुसार बौद्धिक विकास दुनिया के अनुकूल माध्यम से होता है। तो यह किसके माध्यम से कहला जाएगा? यह आत्म साधकरण और समंजस यानी कि एकमोडेशन की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, 5 महत्वपूर्ण प्रश्न और बचे हैं दोस्तों कि जीन पियाजे जी के अनुसार के दौरान बच्चों में अमूर्त तर्क और तर्क कौशल विकसित होता है। यह कहला जाएगा, देखिए अमूर्त तर्क और कौशल विकसित होगा यह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में ही होगा, क्योंकि इसी को दोस्तों अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। किस चरण में बच्चे में संरक्षण का सिद्धांत विकसित होता है? तो यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात कर रहे हैं। संरक्षण और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का जो कॉन्फिडेंस है, जो कनेक्शन है, बहुत ही लाजवाब है। तो जीन पियाजे जी के अनुसार जब एक शिशु लगभग 18 से 24 महीने की उम्र तक पहुंचता है तो वे विकसित होने लगते हैं, जिसे उन्होंने क्या कहा? तो उन्होंने उसको क्या कहा था? उसे दोस्तों कहते हैं, क्या कहते हैं? वस्तु स्थायित्व की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि जीन पियाजे जी के अनुसार संज्ञानात्मक विकास अवस्था पर शुरू होती है। तो संज्ञानात्मक विकास जो है वह सभी प्यारे मित्र जानते हैं किस अवस्था पर शुरू हो जाती है? तो आपके सेंसरी मोटर या संवेदी पेशी अवस्था से संज्ञानात्मक विकास की अवस्था शुरू हो जाती है, यानी कि पहली अवस्था से ही शुरू हो जाती है। और 100 नंबर क्वेश्चन है, जीन पियाजे जी के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे कैसे होते हैं? तो जीन पियाजे जी ने कहा कि जो बच्चे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होंगे तो वो बच्चे कैसे होते हैं? आत्म केंद्रित, जटिल, सामाजिक या नम्य होते हैं। तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं जीन पियाजे जी ने कहा था कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जब बच्चा 2 से 7 वर्ष के स्टेज में होते हैं, इस अवस्था में बच्चे क्या होते हैं? आत्म केंद्रित होते हैं, ईगोसेंट्रिक होते हैं। तो दोस्तों ये 100 क्वेश्चन आपको कैसे लगे?
अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट। हर एक क्वेश्चन हर एक लाजवाब मिलने वाले हैं। तो 100 क्वेश्चन दोस्तों कैसे लगे फीडबैक जरूर करें। एक दो क्वेश्चन अगर कुछ भी आपको डाउट लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर इसका फीडबैक करते रहें। और ऐसी क्लासेस से बेस्ट तैयारी के लिए, सिलेक्शन पाने के लिए तैयारी जारी रखें। और इसी तरह दोस्तों हर एक मनोवैज्ञानिक हम क्लास लाएंगे आपका डिटेल के साथ, और उनसे संबंधित जो भी 50 क्वेश्चन करेंगे, 100 क्वेश्चन जो भी उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं या संभावित प्रश्न होंगे सारे हम, ठीक है, यहाँ पर बात करने वाले हैं। आपके लिए प्रिपरेशन के लिए जितना भी हेल्प हो सकेगा हम मदद करेंगे, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा ही प्रकाश है। जय हिंद, वंदे मातरम।